Hello student, I am Vijay Kumar from Srikhindi, लखीसराय बिहार। आज आप लोगों को वॉइस के बारे में बताने जा रहा हूँ। वॉइस जो क्लास 10th, 11th, 12th सभी में इसका उपयोग होता है। जूनियर क्लास में भी होता है, 6, 7, 8, 9 सभी में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ। आखिर वॉइस आप किस टाइप से बनाएंगे। इट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द ग्रामर एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बिहार बोर्ड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स कृपया ध्यान देंगे कि आखिर वॉइस हम कैसे बनाएंगे। तो वॉइस बनाएंगे कैसे, तो वॉइस के दो पार्ट होते हैं। वॉइस के दो पार्ट होते हैं। पहला होते हैं एक्टिव वॉइस, दूसरा होते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस है जो खुद डूअर जो होता है, डूअर मीन्स क्या, जो बोलने वाला है, जो काम करता है उसको डूअर कहते हैं, DOER डूअर। उसके कथन को ज्यों क्या त्यों रख देते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में होता है, बताते हैं आपको, जरा सा रुकिए, देखिए। देखिए वॉइस, वॉइस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। पहला देख लीजिए, एक्टिव वॉइस। दूसरा देख लीजिए, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में क्या करता है, ये डूअर काम करता है। डूअर जो है काम करने वाले को डूअर कहते हैं, बता दिए हैं। डूअर और सब्जेक्ट में थोड़ा सा फर्क है। डूअर हमेशा एक्शन वाला काम करता है और सब्जेक्ट कोई जरूरी नहीं कि वो एक्शन देता है। वो किसी का नाम भी हो सकता है, राम के बारे में बता रहे हैं, सोहन के बारे में बता रहे हैं, सीता के बारे में बता रहे हैं, यानी वो स्टेबल भी हो सकता है। लेकिन डूअर स्टेबल नहीं होता है, कभी कभी ये कुछ ना कुछ काम करते रहता है, इसको कहते हैं डूअर। अब पैसिव वॉइस में होता है जब कोई काम का असर डूअर पे पड़ता है। ये दोनों में फर्क है। एग्जांपल देखिएगा, कुछ कंडीशन है, देख लीजिए। कंडीशन कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अबाउट वॉइस। वॉइस के बारे में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जान लीजिए। आखिर वॉइस में क्या उसका कुछ वैसा पॉइंट है जिसके लिए वॉइस बनाने से पहले हमको जानना है। पहला नंबर तो देखिए, वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? तो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब।
तो जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ऑब्जेक्ट का पता लगाना भी जरूरी है। ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगेगा? तो ऑब्जेक्ट का पता चलेगा 2 पॉइंट से। देख लीजिए, हम पॉइंट पहले लिखा रहे हैं, क्या दिखाएंगे? पहला पॉइंट लिखा रहे हैं, थोड़ा थिंक कीजिए तो पता चलेगा। वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का होता है। इसका मतलब क्या समझे? हम बोले ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स क्या? जिसमें ऑब्जेक्ट हो। पॉइंट नंबर नेक्स्ट आ जाइए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट आ जाइए। एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का डूअर एक्टिव वॉइस का डूअर पैसिव वॉइस में एजेंट बन जाता है। एजेंट का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ और पार्ट्स हैं, इसको भी देख लीजिए। यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट मीन्स कह सकते हैं क्या? डूअर। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यदि क्या हो? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो। इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, सच चीज कह सकते हैं somebody, someone, nobody,
नो वन, एवरीबडी, एवरीवन, etc. हो तो इतना हो, या इसके अलावा भी चिल्ड्रेन हो, पब्लिक हो, पीपुल हो, और कह सकते हो यू, दे, वी, एटसेट्रा। और भी कुछ बहुत सारे हैं जो को पुलरल सब्जेक्ट रहता है, लगभग वो पैसिव वॉइस में उसका लोप हो जाता है। पीटीसी हो तो पैसिव वॉइस में उसका लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। तो ये रहा आपका कुछ कंडीशंस। और भी है, चलते हैं नेक्स्ट में। चलते हैं नेक्स्ट में। अब स्ट्रक्चर देखिए, वॉइस का। ये आपका सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे देख चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये दे दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो होता है स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसको आप यहां पे आगे लिख देंगे प्लस इज MR प्लस V3 प्लस Y प्लस एजेंट। एजेंट कौन बनता है, ये जाकर के बनता है एजेंट, ये जाकर के बनता है। समझ गए? तो देख लीजिए, सबसे पहले आप देखेंगे, एक चार्ट बनाते हैं, उसके बाद देख लीजिएगा। एक चार्ट बनाते हैं, उसके बाद आप देख लीजिएगा। ये देखिए सब्जेक्ट,
ये देखिए ऑब्जेक्ट, किसका चार्ट है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। आई है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या होगा? मी। वी है सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा? अस। यू है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या होगा? यू का यू ही रहेगा। ही है सब्जेक्ट, तो ही का क्या होगा? हिम। ही का क्या होगा? हिम। सी है सब्जेक्ट, सी का क्या होगा? हर। आ जाइए एक और, दे है सब्जेक्ट, तो दे का क्या होगा? देम। तो ये आपको याद रखना है कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है इसका इस्तेमाल होगा यहां पे। देखिए हमने एग्जाम्पल में लिखा आई इट अ मैंगो। क्या लिखा? आई इट अ मैंगो। इसको हमने क्या लिखा? ए भी लिखा। ए मीन्स क्या? एक्टिव, बी मीन्स क्या? वॉइस। अब पी भी इसका क्या बनेगा? देखिए तो पी भी इसका क्या बनेगा, वो भी देख लीजिए। पी भी इसका क्या बनेगा? देखिए तो ये ऑब्जेक्ट, ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। स्टार्ट करेंगे यहाँ से, स्टार्ट करेंगे यहाँ से, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये क्या चीज है? तो ये है, यहाँ वर्ब से सवाल कीजिए, आई ईट ए मैंगो, क्या खाता हूँ? एक आम खाता हूँ, तो वही उसका क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करने का दो तरीका, एक क्या और एक किससे। एक ऑब्जेक्ट पता करने का दो तरीका, एक व्हाट, एक हूँ। ये हो गया क्या, ये हो गया किससे। सवाल किससे करेंगे? वर्ब से करेंगे। आंसर मिल गया, समझ आना ऑब्जेक्ट है। तो क्या खाता हूं? एक आम खाता हूं, वही उसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? अ मैंगो। क्या लिखेंगे? अ मैंगो इज। एक आम है, इज लगा। V3 डालेंगे, हमेशा V3 का प्रयोग होता है किसमें? पैसिव वॉइस में। तो ईट का V3 क्या होगा? इटेन। क्या होगा? इटेन। उसके बाद बाय दीजिए, बाय। अब ये वाला देखिए, ये सब्जेक्ट था, यहां जाकर के क्या बन जाएगा? एजेंट। आई है सब्जेक्ट, आई है सब्जेक्ट, आई क्या है? सब्जेक्ट। ये चला जाएगा कहाँ? यहां चला जाएगा। अब बन जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? अ मैंगो इज ईटन बाय मी। एक और एग्जांपल दीजिए, एक और एग्जांपल दीजिए। फिर लिखिए ये भी, हम लिखे आई सॉल्व। सब्जेक्ट को बदलिए, दूसरा सब्जेक्ट लीजिए, लिखते हैं सी प्लक, लिखते हैं सी प्लक्स, सी प्लक्स। ये हो गया B5, सी प्लक्स 5 फ्लावर्स। सी प्लस 5 फ्लावर्स।
वह क्या है, 5 फूल तोड़ती है। पीवी इसका देख लीजिए, पीवी देख लीजिए, यहां से आ जाइए, क्या तोड़ती है, द 5 फ्लावर करने दीजिए, द 5 फ्लावर्स आ जाइए, तो क्या बनेगा, द 5 फ्लावर्स द 5 फ्लावर्स। उसके बाद देखिए 5 वो फूल है, आर लगेगा, प्लुरल है ना, आर लगेगा, आर। अब क्या, प्लग का भीतरी, प्लक्ड, प्लक्ड के बाद क्या, बाय। सी का देखिए क्या हो जाएगा, सी का हर, प्लक्ड बाय हर। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका टेंस कौन सा था, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट था। और आगे देख लीजिए, और आगे देखिए, और आगे देखिए, और आगे देखिए, फिर से आ जाइए, फिर से आ जाइए, एक्टिव वॉइस आ जाइए, somebody। somebody में क्या होता है, कोई, somebody मीन्स क्या, कोई। somebody speaks, या तो somebody calls me। क्या होता है, कोई मुझे बुलाता है। यहां सवाल कीजिए, किसे बुलाता है, मुझे बुलाता है। अब आ जाइए, इसका क्या, पीवी आ जाइए, तो यहां सवाल कीजिए, किसे बुलाता है, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, वो है ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, देखिए यहाँ पे, तो इसको आप फिर से वहां पे जाके जमा कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था क्या, आई, बना था क्या, मी, यहाँ था क्या, यू, यहाँ पे क्या था, वी, बना था क्या, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, दे, देम। ये बनता है क्या, सब्जेक्ट, ये बनता है क्या, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे आ गया क्या, मी, बना क्या, आई, ये ऑब्जेक्ट रहता है, ये सब्जेक्ट रहता है। आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम, कॉल का भीतरी, आई एम कॉल्ड। कोई मुझे बुला रहा है, मैं किसी के द्वारा बुलाया जाता हूँ, यही इसका हिंदी होगा। फिर आ जाइए एक्टिव, we help the children। हम लोग बच्चे को मदद करते हैं, तो पीवी इसका क्या होगा, किसे मदद करते हैं, यहां सवाल कीजिए, क्या होगा, द चिल्ड्रेन। ये प्लुरल है, एक से ज्यादा बच्चे हैं, आर हेल्प्ड। बस यह तक ध्यान दीजिए, बाय अस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए एक्टिव वॉइस का, और देख लीजिए, हमने लिखा राम प्लेज फुटबॉल। राम फुटबॉल खेलता है, पीवी इसका क्या बनेगा, यहां से स्टार्ट कीजिए, फुटबॉल
इज प्लेड बाय राम। तो इस टाइप से आप इन्फिनेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जितना भी सेंटेंस बनाना है बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाना है बना सकते हैं। इसको इसी आधार पे बनेगा। ध्यान ये रखिएगा, आई बनता है सब्जेक्ट तो मी बनता है ऑब्जेक्ट, वी बनता है सब्जेक्ट तो अस बनता है ऑब्जेक्ट, यू बनता है ऑब्जेक्ट तो यू का यू ही रहता है। ही का हिम, सी का हर, दे का देम। इट का नहीं होता है, इसलिए इट का नहीं होता है कि इट हमेशा डूअर का काम नहीं करता है। इट के लिए अलग सेंटेंस होता है। तो ये आपका बन गया। आगे के लिए बच गया क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।